जीवन में जब आलस्य बढ़ेगा तो आपका क्रोध भी बढ़ेगा। जितने आप राजसी होंगे और उस चीज की आपको प्राप्ति नहीं होगी तो क्या आएगा? सीधा सीधा क्रोध आएगा। इसलिए सात्विक बनो, राजसी नहीं। जितने राजसी लोग होते हैं फिर वो दूसरे के अधीन हो जाते हैं। अधीन होते हैं तो क्रोध करते हैं, और क्रोध करते हैं तो क्रोध करने वाले के पास फिर कोई टिकना नहीं चाहता है ना। तो बहुत राजसता बढ़ेगी, रजसा तमसा व्रतम, फिर क्रोध आएगा। ये दोनों ही अंधकार के कारण है। इन दोनों से व्यक्ति अंधकार में ही जाता है। इसलिए रज और तम जब बढ़ा तो सबकी आंखें बंद हो गई। लेकिन कन्हैया कौन है? विशुद्ध सत्वम, परम विशुद्ध सत्व है। जब इसको समाप्त किया तो सबकी आंखें निर्मल हो गई। जब मेरे गोविंद परम सत्व हैं, उनका आश्रय लेंगे तो हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी, उपासना भी सात्विक होगी। तो सात्विक बनने का प्रयास करें। हमारे यहाँ बड़े बड़े धनवान लोग हुए मारवाड़ियों में, चाहे बिरला परिवार हो, चाहे मोदी परिवार हो, ये सब लोग अपनी अवस्था में अपना काम करते थे। नौकर चाकर तो बहुत होते थे, लेकिन फिर भी अपना काम स्वयं करते थे। आदित्य बिरला जी को जब तैयार कर रहे थे उनके पिताजी, कहा पहले जाओ भट्टी पे जाओ, पहले भट्टी पे बैठो। नहीं तो उनके क्या भाव था। आजकल 1-2 लाख रुपए होते हैं, बच्चे किस तरह से रहना प्रारंभ कर देते हैं। जब वो भट्टी पर जाके बैठे, थोड़े लंबे समय रहे, देखा कैसे मेहनत से इस चीज का निर्माण होता है, तब समझ में आया। तो मैंने स्टेज बाई स्टेज उनको बढ़ाया और फिर जाके अपना ऑफिस उनको दिया कि अब तो इसको संभाल सकता है। पता लग गया कि अब ये बिगाड़ेगा नहीं, अब इसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जिस बालक को आप पहले से राजसी बनाते चले जाएंगे, वो एक दिन आके आपकी संपत्ति को बिगाड़ने वाला बन जाएगा। इसलिए मारवाड़ी और व्यापारी, हम देखते लोगों को, वो पहले कसते थे, पहले ही सुविधा मत दो। जहां माँ बाप सुविधा ज्यादा दे देते हैं वहां बालक के बिगड़ने के चांस। फिर तो वो कहता है और पैसे वाले बनो। जब शेयर मार्केट में जाता है और क्रिकेट का सट्टा खेलता है तो फिर सफाया कर देता है, फिर खत्म खेल। फिर तो लोगों का कर्जा चुकाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे भाई बहन, कैसे लोगों को मैंने उजड़ते हुए देखा है? फिर वो रोते हैं, नहीं तो गलती तुम्हारी है। इसलिए रजसा तमसामृतम, बहुत राजसी मत बोलो। खुद को भी करना चाहिए। इतने ही नहीं कि केवल इतने अधीन हो जाए कि हमारी उपासना ही नष्ट हो जाए, भावना ही नष्ट हो जाए, केवल उसी में ही हम लगे रहें। शरीर जब असमर्थ हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन जहां तक चले वहां तक आश्रय लेना चाहिए। तो इन कथाओं का आध्यात्म भाव भी है और व्यवहारिक भाव भी है।